अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कायद में बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर। जानेंगे आवाम से कि उन्होंने बारिशों में किन मुश्किलात का सामना किया और पूछेंगे सवाल ज़िम्मेदारान से कि उन्होंने आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए क्या किया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लियाकताबाद टाउन से। लियाकताबाद टाउन के इस वक्त हम उस रोड पर मौजूद हैं जो शाहराह पाकिस्तान कहलाता है रोड, और यहाँ से पूरे कराची की आमदोरफ्त होती है। यहाँ पे लियाकताबाद मार्केट भी है मशहूर, यहाँ पे हमारे सीधे हाथ पे मैटरनिटी होम भी है और यहाँ पर जो है कॉलेजेस भी हैं। इस रोड का मामला ये है कि जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पर एक जम गफ़ीर हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस साल जब बारिशें यहाँ पर अभी जो गुज़िश्ता बारिशें यहाँ पर गुजरी हैं उसमें क्या सिचुएशन थी, हमारे साथ मौजूद हैं कारोबारी और सियासी रुकन है यहाँ पे सरगर्म है इस इलाके में। आप बताइएगा जब बारिशें हुई तो यहाँ पर क्या सूरत हाल थी? यहाँ की सूरत हाल भी यकसर मुख्तलिफ न थी। जैसे पूरे शहर का हाल था वही हाल यहाँ पर लियाकताबाद में भी था। और लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान और हम लोगों ने तमाम लोगों ने यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया। लोगों के साथ जो मसले मसाइल थे, प्रॉब्लम्स थी, उनको कॉर्डन ऑफ किया। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ हम अपनी गलियों की, तो यहाँ पर लियाकताबाद टाउन के अंदर चेयरमैन जो है वो जमात इस्लामी के हैं बदकिस्मती के साथ। और आज लियाकताबाद टाउन का हाल इन्होंने वो कर दिया है कि जो इससे पहले कभी ना था। लियाकताबाद की कोई सड़क, अंदरूनी गलियां, कोई ऐसा नहीं है जहां पे सीवरेज के मसाइल ना हो, जहां पे गंदगी और कचरे के ढेर ना हो। और इस बारिश ने उसके ऊपर जो है दोबाला काम किया कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह ना होती थी। और आपने देखा कि एक तरक्याती काम हुआ था अल्ताफ़ हुसैन बरेली रोड का, जिसको काफ़ी हाईलाइट भी हुआ, और वो 14 अगस्त का तोहफ़ा था। वहाँ पर इन्होंने मार्केटिंग के हवाले से इतनी तशहीर करी और उसका एक बड़ा फंक्शन भी मुनक्किद हुआ। और उसके बाद जो रोड का हाल हुआ वो 3 दिन के बाद सबने देखा। उसके पसे पर्दा हक़ाइक़ जहाँ तक हमें मालूमात है वो ये है कि ये रोड डालने वाले टाउन चेयरमैन के छोटे भाई ख़ुद ठेकेदार थे, उनके चचा भी ठेकेदार थे। तो जब इस तरह के काम होंगे, जब घर के अंदर ही ठेकेदारी निज़ाम चलेगा, तो ये रोडें किस तरह सही सलामत रहेंगी? अच्छा, ये फरमाइएगा कि बिल्कुल वो रोड हमने प्रोग्राम भी किया था, उस पर हमने दिखाया भी कि वो अल्ताफ़ हुसैन जो रोड है वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका है। अब आप बताइएगा कि ये अभी भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज भी हल्की फुल्की बारिश हुई है, उसके बाद जो है इंतहाई ये मेन रोड है, मेन शाहरा है, घड़े पड़े हुए रोड पर। तो मगर ये रोड तो KMC के अंडर आता है ना रोड? जी बिल्कुल, KMC के अंडर में आता है। और लेकिन यहाँ पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर एक 48 इंच की एक पानी की यहाँ पर सीवरेज की लाइन डाली गई थी, जिसका अभी मेंटेनेंस का काम बाकी है। और ये लियाकताबाद की आवाम की सहूलत के लिए KMC और मेयर कराची की जानिब से डाली गई थी। और ये प्रोजेक्ट जो है अभी ऑन गोइंग है। जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा इंशाल्लाह ताला यहाँ पे रोड कारपेटिंग भी होगा और आवाम को सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्या समझते हैं कि अब आने वाला स्पेल जो है जो 27 अगस्त को होगा तो उसमें कहा जा रहा है कि वो भी उससे भी ज़्यादा हैवी होगा। तो अगर हम गुज़िश्ता बरसों में देखें तो बारिश उसकी निस्बत बहुत कम हुई है। कराची में तो 500 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, लेकिन इस दफ़ा इतना वावेला मचाया गया है या इतना लोग डूब गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हमने देखे रोड और नाज़िमाबाद वाला रोड था या अंडर पासिस थे, तो बर वक्त मशीनरी ना पहुँचने की आप समझते हैं वो मसला है या कुछ और मसला है? देखिए, यहाँ पर सियासी बुनियादों के ऊपर भी बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जो अमल में लाए जाते हैं। किसी भी को बदनाम करने के लिए, किसी भी चीज़ को साजिश के तहत एक जो है सारी चीज़ें बंद की जाती हैं। गुज़िश्ता अदवार में भी आपने देखा कि जो यहाँ पर एक रूटीन होती थी कि नालों को बंद कर दिया जाता था, बोरियाँ फंसा के दूसरे काम कर दिए जाते थे। ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेयर कराची ने इस वक्त तमाम नालों की कबल अज़ वक्त, मानसून की बारिश से कबल अज़ वक्त जो है सफाई कराई थी। और जिसका अमल जो है वो आप तमाम लोगों ने भी देखा, मीडिया ने भी दिखाया कि यहाँ तमाम नालों की सफाई की गई थी। और अब जो नेक्स्ट स्पेल आ रहा है तो इंशाअल्लाह ताला हम तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और तमाम कारकुनान और तमाम लोग जो है इस बारिश के स्पेल से बचने के लिए अपनी आवाम की हर मुमकिन मदद की कोशिश करेंगे। अच्छा, बतौर लियाकताबाद टाउन के बेटे आप लियाकताबाद में ही रहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं कि लियाकताबाद इतना इग्नोर है? हमने देखा कि जो मार्केट के आगे की बड़ी बुरी हालत है, कचरे का ढेर लगा हुआ है। जो मार्केट एसोसिएशन है या क्या वो अपना किरदार अदा नहीं करती है या उनके कहने पर यहाँ पे स्वीपर्स नहीं आते हैं या टाउन अमला नहीं देता है? क्या वजूहात है? या क्योंकि आप लोग जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो जमात इस्लामी के टाउन नाज़िम को नाकाम करना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। और ये सवाल मैं समझता हूँ कि आप किसी मार्केट यूनियन के सदर से करेंगे तो वो आपको बताएगा कि हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस ऐसी मौजूद हैं जिसमें हमने टाउन चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट की कि यहाँ बराए करम कुछ तरक्याती कामों की तरफ देख लें, स्ट्रीट लाइट्स की तरफ देख लें और दूसरे मसाइल की तरफ देख लें। लेकिन
वो बज़िद हैं अपनी करप्शन में, वो बदमस्त हैं अपनी करप्शन में। उनका ध्यान ही नहीं है लियाकताबाद की फलाह व बहबूद के लिए। उनका ध्यान है पार्कों की तामीरात के लिए, उनका ध्यान है लाइब्रेरियों की तामीरात के लिए। भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, आवाम को जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो मुहैया करेंगे, तब जाकर वो पार्क्स और वो लाइब्रेरियाँ काम आएंगी। आप कहते हो कि जी हमने फ़लाना पार्क बना दिया, आप कहते हो जी हमने लाइब्रेरी बना दी, तो इससे मेरा शहर दुरुस्त नहीं होगा। इस शहर को, इस इलाके को दुरुस्त करने के लिए आपको अमली तौर पर रोडों पर उतरना पड़ेगा। यहाँ के सीवरेज के मसाइल, यहाँ के पानी के मसाइल, गंदगी के ढेर, इसको आप अगर सही करेंगे तो हम आपको भी अप्रिशिएट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये बता फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो लियाकताबाद में एक तो ये बारिशों में मसला होता है, भाई पानी जमा हो गया और फिर बारिशों के बाद रोड जो टूट फूट जाते हैं, जो ज़्यादा टूट है वो रोड होते हैं वो और ज़्यादा टूट जाते हैं। अभी इस वक्त लियाकताबाद के अंदर की क्या सूरत हाल है? मैंने बताया आपको कि लियाकताबाद के अंदर की अंदरूनी गलियाँ जहाँ पे यूसी चेयरमैन तमाम जमात इस्लामी के हैं, वहाँ का इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर अभी भी 2-2 फीट पानी जो है गलियों के अंदर खड़ा हुआ है। गंदगी के ढेर हैं, गटर उबल रहे हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगला स्पेल जो आ रहा है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। उससे पहले टाउन चेयरमैन साहब को और यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया को सीरियस इक़दाम करने होंगे, नहीं तो लियाकताबाद का इससे बुरा हाल और मज़ीद हो सकता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है अपने लियाकताबाद टाउन चेयरमैन से। एक आदाद व शुमार के मुताबिक तमाम आज टाउन्स की जो जमात इस्लामी के अंडर में टाउन है उनकी एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मैं अपने लियाकताबाद टाउन की बात करूं तो 9 करोड़ 90 लाख रुपए का बजट इनको माहाना सालाना दिया जाता है। उसकी मद में, चलो तनख्वाहों की मद में भी अगर समझते हैं कि ये कोई पेमेंट चली जाती है, तो जो पीछे अमाउंट बचता है वो कहाँ लगाया जा रहा है? आज आपको यहाँ पर 2 साल का अरसा गुजर चुका है, उसके बावजूद भी लियाकताबाद की कंडीशन वही है। तो ये करप्शन का बाज़ार जो है अज़राए करम बंद करें, लियाकताबाद की फलाह व बहबूद के लिए काम करें, लियाकताबाद वालों के लिए काम करें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो लियाकताबाद के मकीन है वो यही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए था। और जहाँ तक बात है लियाकताबाद के मेन रोड की, तो उसके बारे में यहाँ के अवाम यही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो KMC काम करवा रही थी, मगर बारिश हो गई जिसकी वजह से मज़ीद ये रोड जो है वो खस्ता हाल हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ के लोगों ने बारिश इंजॉय की थी या इस बार भी उनके लिए अब्र रहमत जहमत बन गया था। अब हम पहुँचे हैं आयशा मंजिल के इलाके में, जहाँ पर अगर मेरे अकब में जो रोड जा रहा है वो इशारा पाकिस्तान है और वो इशारा पाकिस्तान के आगे आयशा मंजिल रोड आ रहा है और ये ताहिर विला तक जा रहा है। इस रोड पर क्या सिचुएशन थी बारिशों के दौरान? हमारे साथ मौजूद हैं हसन, उनसे जानते हैं। हसन, आप यहाँ पे ओहदा भी रखते हैं, PS 126 के आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो आप बतौर प्रेसिडेंट आप क्या देखते हैं कि बारिशों में यहाँ पे लोगों की क्या सूरत हाल थी, लोगों ने कितनी मुश्किलात का सामना किया और क्या सिचुएशन थी, और अभी दोबारा भी बारिश होने वाली है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, ट्यूसडे वेडनेसडे को जब बारिश हुई इधर, तो इधर पूरा फ्लड हो गया चुका था। और आपको पता है ये वाली जो पर्टिकुलर रोड है वो स्कूलों की बहुत ज़्यादा इधर प्रेजेंस है और बच्चों की प्रेजेंस है, तो काफ़ी इधर लोग अराउंड थे, इधर काफ़ी गाड़ियाँ डूबी हुई थी सारी और इधर उधर तक पानी ऊपर तक था। और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को अपने घरों तक पहुंचा सकें, किस तरीके से ट्रैफिक को हम क्लियर कर सकें और निज़ाम को लेके आए। लेकिन वो 3-4 घंटे थे, वो आप यकीन करें एरिया पूरा फ्लडेड था। और क्योंकि इधर सीवरेज का काम भी चल रहा है आजकल, तो इसकी वजह से और काफ़ी ट्रबल हो गई थी और पूरा इधर से रोड उधर से लेकर पूरा जो ना फ्लडेड हो गया था। आप क्या समझते हैं कि ये KMC का रोड है और टाउन इंतज़ामिया का क्या किरदार रहा इस दौरान? क्या उन्होंने बर वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम दिए? देखिए, टाउन जमात इस्लामियों के पास है, तो उन्होंने तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया। और पीपल्स पार्टी वाले ही मशीनरी लगाए थे, चाहे वो पंपिंग स्टेशंस हो जाएं, चाहे वो एमरजेंसी के एक्सकवेटर्स हो जाएं, चाहे वो गाड़ी के ट्रॉलर्स हो जाएं, जिन्होंने लोगों ने मूव करना शुरू किए सारी गाड़ियों को। तो हम यही, जब इतनी सारी खिचड़ी बन जाती है ना, और टाउन वाले तो कोई नज़र ही नहीं आ रहे थे, जमात इस्लामी वाले, पीपल्स पार्टी वालों ने ही सारा मिल के काम किया, अपनी मदद आप पे से कनेक्शंस बहाल किए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस किए, सब चीज़ें मैनेज की और कोशिश की कि जल्द से जल्द निज़ाम बहाल हो जाए। अच्छा, आप क्या समझते हैं एज ए यंगस्टर, क्या देखते हैं कि हमेशा हम देखते हैं जब भी बारिशें होती हैं तो अब अर्बन फ्लडिंग हम देखते हैं शहर कराची में, हम ये असद जब हम भी छोटे से हमारा भी वक्त हमने देखा कि हर वक्त बारिशों में यही हाल होता है। तो आपके पास ऐसी क्या फ्यूचर प्लानिंग है? क्योंकि कराची वो वाहिद शहर है जिसकी कोई टाउन प्लानिंग नहीं है। अगर हम इस्लामाबाद को देखते हैं तो वहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की एक प्लानिंग है, मगर कराची जो है बस एक वो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है दिन ब दिन। तो आप एज ए यंगस्टर, एज ए यंग पॉलिटिशियन, आप क्या देखते हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करूंगा तो जो हमारा जो गुज्जर नाला है उसको हमने पक्का कर दिया है
और उसको हमने उसकी फ़्लो को मेंटेन करने के लिए और उसकी एज़ पॉसिबल के उसको हम उसमें कोई कच्चा जमा ना हो, ये सब चीज़ें, क्योंकि पूरे हर इलाके के अंदर का एक अपना ड्रेनेज सिस्टम होता है, और अगर ड्रेनेज सिस्टम चोक होना शुरू हो जाए तो फिर कोई भी चीज़ सीवरेज लाइन्स को ड्रेनेज को सस्टेन नहीं कर सकती। तो हमने गुजराले पे जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन और तजावज़ात थी उनको हमने रिमूव किया है सारा, और जो लोग उधर से डिस्प्लेस हुए उनको हम रिलोकेट कर रहे हैं, और ये जो इधर की सबसे बड़ी जो सीवरेज लाइंस हैं उन्हीं को हम क्लियर कर रहे हैं ताकि निकासी और जिन्हें पानी प्रॉपर तरीके से डिस्पर्स हो सके। अच्छा, आप कैसा देखते हैं, अभी आपने जैसे बताया भाई कि ठीक है गुजर नाला रिपेयर हो गया, वहाँ पर काम हो गया, मगर हम जैसे बहुत सारे लोग जो हमने देखा शारा पाकिस्तान पे लोग 6-6 घंटे फंसे रहे, इसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि लोग जो हैं वो जब बारिश हो तो वो ट्रैफिक जाम में ना फंसे? देखें, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए, ठीक है। NDMA PDMA को इधर हमारे जो मीटियोरॉलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं उनको अर्ली वार्निंग देनी चाहिए इस चीज़ का। और देखिए, क्लाउड बर्स्ट कहीं पे भी हो सकता है। पिछली बारिश में मैं खुद भी क्लाउड बर्स्ट के बीच में ही था, तो शारे पाकिस्तान बाय जो KMC के 104 रोड हैं 2-3 घंटे के लिए थोड़े बहुत 2-3 हाई प्रेशर पॉइंट्स पे चोक हुए थे। शारे फैसल हो गया, थोड़ा स्टार गेट वाला इलाका हो गया। शारे पाकिस्तान बाय एंड लार्ज बेहतर रहा, ये वाली साइड चोक रही हुई थी। तो मज़ीद बेहतर होते रहेंगे, मज़ीद हम कोशिश करेंगे सफाई वगैरह करते रहें और बेहतर से बेहतर मशीनरी डिप्लॉय करें। अच्छा, अभी आप क्या समझते हैं कि आने वाला जो नया स्पेल है 27 अगस्त को, उसके लिए एज ए आपने यहाँ पे क्या हिकमत अमली अपनाई है, कितने लोगों को मोबिलाइज़ कर लिया है? और प्रिकॉशंस तो देखें, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता था बारिश होने वाली है, और हम तो 1 अगस्त से बार बार बता रहे थे कि भाई आफ्टर 14 अगस्त जो है वो हैवी रैन है, प्रोडक्शन थी और ये बाकायदा लोगों को पता था। मगर हमारे लोगों भी तो बेसब्रे हैं, जैसी बारिश होती है लोगों की कोशिश होती है घर पहुँच जाए, तो उस वक्त आप क्या समझते हैं क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि लोगों को जो है वो ट्रैफिक में स्टक ना होना पड़े? जी, सबसे पहले तो मैंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के MD से सबसे बात कर चुका हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक के XGN से और KDA के XGN से मेरी इन टच हूँ मैं कि फ़ौरन से मशीनरी को जो ना अलर्ट पे रखें, क्योंकि हमें पता है कि एक और स्पेल आएगा, और स्पेल आएगा तो ये वाला पर्टिकुलर रोड जो आपको पता है कि ये जो पहले से ही इसके अंदर वर्क ऑन वो चौक होगा। दूसरा ये कि मेरी सजेशन यही होगी कि जहाँ जहाँ लोग हैं वहीं स्टे करें, जो बारिश को जैसे ही वो थम जाए उसके भी 2 घंटे बाद निकलने की कोशिश करें, ठीक है। और बीच हैवी रेनफॉल के दौरान प्लीज़ ना निकलें, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इलेक्ट्रिक्यूशन भी हो रही है, आपको पता है ट्रैफिक जैम भी होता है, और फिर गाड़ियाँ फंसती हैं, माली नुकसान भी है, जानी नुकसान भी है, और मैं यही करूँगा कॉशन करें। अच्छा, बिल्कुल। आज ही बिल्कुल आपने सुना, यंगस्टर हैं यहाँ पे, पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। जो आयशा मंजिल का इलाका है ये वाला, और शारा पाकिस्तान का, यहाँ पर बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही कि जब बारिश हो तो आवाम को ये चाहिए कि वो फौरी अपने घरों पर पहुँचने की कोशिश ना करें, कुछ देर आराम वहाँ पे रुकें, बारिश को एंजॉय करें। बारिश अल्लाह की रहमत है, लोगों की हबर शबर, लोगों की जल्दबाजी जो है वो बारिश को, अपने रहमत को जो है वो जहमत बना देती है। आने वाले जो नया स्पेल है 27 अगस्त के, उसके लिए हमने देखा कि जो कराची के शहरी हैं, यंगस्टर्स हैं, वो पहले से तैयार हैं, उनकी कोशिश है वो इस बार कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद मोबिलाइज़ करेंगे लोगों को। और जिस तरह हमने इस बार भी देखा कि जब लोग ट्रैफिक जैम में फंस गए थे तो कराची के नौजवान जो हैं वो पानी की बोतलें, जूसेस, बिस्किट लेकर जो गाड़ियों में लोग फंसे हुए थे उनको प्रोवाइड कर रहे थे। ये वही रोड हैं जहाँ पर लोगों ने, कराची वालों की खिदमत की। हर मामला जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कराची वाले किसी मामले में पीछे नहीं रहते हैं, हमेशा आगे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसमें शहरियों को भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं कि वहाँ के जो नौजवान हैं या वहाँ के जो लोग बसने वाले लोग हैं वो आने वाले स्पेल को किस तरह से देखते हैं, और जो गुजरी हुई बारिश है उसके बारे में क्या तासुरात रखते हैं। एहसानाबाद में अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो है मज़ाफ़ाती इलाका है, यहाँ पर बहुत शिकायत थी कि यहाँ पर बारिशों के दौरान बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना पेश आया। अगर मेरे कैमरा में अब्दुल्ला बदर दिखाएं, देखिए यहाँ पे एक नाला है, इस नाले से जो है पानी बाहर आ गया था, और ये पानी इस नाले की वजह से जो है पूरा इलाका ज़ेर आब आ गया था। अभी भी गली में, अगर मेरे कैमरा में अब्दुल्ला बदर दिखाएं, तहद निगाह जो है वो गली में पानी खड़ा हुआ है। कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये फरमाइएगा कि बारिशों की क्या सूरत हाल थी यहाँ पर? बारिश तो अच्छी हो गई, लेकिन उसके बाद से काफ़ी पानी जमा हो गया, लोगों को परेशानी है, ख़ासकर जो नमाजी हजरात है तो यहाँ से गुजर जाएंगे, ज़ाहिर है उनके कपड़े फिर नमाज के लायक नहीं रहेंगे, इसलिए परेशानी है। अच्छा, ये जो नाले का पानी और बारिश का पानी मिक्स हो गया था यहाँ पे? जी हो गया था। आप यहाँ देख रहे हैं गटर का पानी भी यहाँ मिक्स है, तो जो भी नमाजी बंदा चला जाता है तो फिर कपड़े चेंज करने पड़ते हैं उसको नमाज के लिए। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जो यहाँ के इंतज़ामिया है उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया, कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं लगी जिसमें पानी खींच के यहाँ से बाहर निकालें? नहीं, फ़िलहाल यहाँ कुछ नहीं। आप इस रास्ते से भी देख लेंगे, कैमरा मैन अगर दिखा सकता है तो यहाँ भी काफ़ी रास्ता ख़राब भी है, कीचड़ भी है। सिर्फ ये नहीं है, पूरा इलाका ऐसे ही है। कुछ इलाकों में तो काम किया हुआ, लेकिन बाकी अक्सर काम नहीं हुआ है।
अच्छा ये बताइएगा, अभी दोबारा बारिश होने वाली है और हर दफ़ा ऐसा ना बात कि ओवरऑल आपने देखा होगा कि कितनी जगह पर पानी जमा हुआ था यहाँ पर। जी जनाब, आप देख लें तो बहुत सारी जगहों पे पानी जमा है, काफ़ी जमा है। और यहाँ आप देख लेंगे तो पूरा 1 फीट से या 2 फीट ले लें, 2 फीट तक पानी जमा हुआ, खड्डे बने हुए हैं, तो लोगों को परेशानी है। काफ़ी लोग कीचड़ की वजह से, बाइक स्लिप होने की वजह से गिर भी गए हैं वो लोग। अच्छा बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त इलाका मकीन यही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि बारिशें तो गुजर गई लेकिन अपने असरात छोड़ के चली गई हैं। सैवरेज का पानी और बारिश का पानी मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। आप क्या कहेंगे, क्या क्या मुश्किलात थी बारिशों के दौरान? बारिश के दौरान ये गटर का पानी बहुत गंदा है, जहाँ से आता है नीचे सारा पानी पानी है नीचे। अच्छा, बारिशों ये पानी की वजह से मच्छर वगैरह भी पैदा हो गए? मच्छर बहुत पैदा हो गए, बहुत मच्छर हैं इधर, सारी गंदगी लगी। तो आप क्या कहेंगे हुकूमत से? ये पानी अब दोबारा ही बारिशें शुरू होने वाली हैं, बारिश का मौसम भी बना हुआ है, तो क्या कहेंगे हुकूमत से? हम कहेंगे ये बना दें, हमारे को सहूलत दें, नमाजी आते हैं जाते हैं, सब कुछ ये बना दें। अभी इस वक्त जो है बारिश के बाद हुकूमत दावे कर रही है कि हमने पानी निकाल दिया है, निकासी आब हो चुका है, मगर निकासी आब के बाद सड़कों की क्या हालत है? बुरी है सर, नहीं निकाला पानी, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हुकूमत बोल रही है निकाल, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जाके देखें, अभी मेरे साथ चले, मैं आपको लेके चलता हूँ। अभी आप रोडों की जब वीडियो बनाएंगे आप खुद बोलेंगे वाकई रोडों का ये। अच्छा, कौन कौन से ऐसे रोड है, आप दिन भर बाइक पर घूमते हैं, कि कौन कौन से ऐसे रोड है जहाँ पर अभी भी हालत बहुत ख़राब है? सर कुरंगी वाला रोड है, लालू खेत वाला रोड है, लालू खेत के नीचे पुल है, पुल वाले जो अंडर पार्क बने हुए, अंडर पार्क भरे हुए पानी से, इतना पानी खड़ा हुआ है, लेकिन वो सुल्तियाल नहीं है कि सफाई की जाए अभी भी। अभी आप क्या समझते हैं कि अभी दोबारा भी बारिश होने वाली हैं, हुकूमत को आप किस तरह देते हैं, और कराची में जो है वो बारिशें हमेशा लोगों के लिए जहमत क्यों बन जाती है? सर क्योंकि कराची का माहौल वैसा नहीं है। अगर आप ये चाहे हुकूमत तो ये कराची का रूल सही कर सकती है, ये जम खड्डे रोड बनाए, जो सुल्तियाल जो चल रहे थे, जो काम हो रहा था उस बुनियाद पे काम नहीं हो रहा। अगर वो काम होने लग जाए सब सही है। बस हुकूमत से ये हमारी विनती है कि बस थोड़ी सी गरीबों पे भी नज़र करे, और कुछ भी नहीं है। गरीब बहुत सारे रोड, बहुत सारी सड़कें अभी नई बनी थी, उनका क्या हाल टूट है? गई हैं सर, टूट गई हैं, ईंटें बाहर आ गई हैं। नई सड़कें बनी थी, ईंटें बाहर आ गई हैं, नई सड़कों का भी हाल बुरा हो चुका है। हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा रोडों पे नज़र मारें, रोडों को देखें और रोड पता चले सर उनको। अच्छा ये बताइए कि अभी बाइकों में बारिशों की वजह से बाइकों में जब घरों में बाइक चलती है तो बाइक में काम निकलता है, कमर में दर्द होता है, या किस तरह की सिचुएशन होती है? सिचुएशन तो होती है, ज़ाहिर सी बात है। जब सुबह से निकले होंगे 6 बजे से निकलते, रात को 10 बजे घर जाते हैं, थके हुए होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है ये हाल है सर। ये बाइक का हाल, अभी मेरी बाइक का हाल बुरा है। कोई बाइक का हाल सही नहीं, मैकेनिक के पास जाओ मुंह मांगे रेट लेता है कि इतने पैसे तो उतने पैसे, और बाहर निकलो तो ट्रैफिक वाले नहीं छोड़ते सर। ट्रैफिक वाले अलग चालान काटने में लगे रहे कि गाड़ी मुकम्मल नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, मीटर नहीं है। अब उनको हम क्या जवाब दें? हम मजदूरी करें सर, उनको चालान भरते रहे 2-2 हज़ार रुपये का। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ी हमारे पे रियायत की जाए। बारिशों में क्या सिचुएशन थी, क्या कहेंगे हुकूमत से? अरे भाई हमारा तो जो 8-9 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ है, इतना पानी था कि हमारी गाड़ियाँ भी बंद होगी, धक्के से लगा के गए। अपनी दिहाड़ियाँ जो टूट रही हैं वो अलहदा, और जो उनसे आयल बैरिंग इनके ख़त्म हो गए, इतना पानी था। जब गाड़ी निकाली है बड़ी परेशानी थी। हुकूमत अगर जो इस गटरों को सही करा दे, पानी की निकासी, तो उसकी मेहरबानी है भाई। अच्छा ये बताइए कि अभी पानी निकल गया शहरों से, मगर रोड जो है उनकी बहुत बुरी हालत है। उनके अंदर खड्डे इतने हो गए हैं कि निकलना मुहाल हुआ पड़ा है। खड्डे इतने बड़े खड्डे हैं, यानी कि कभी बैरिंग टूट जाते हैं, कभी बोल्ट टूट जाते हैं। जिस टाइम बारिशें हो रही थी कराची में, उस वक्त आप कहाँ पर थे? मैं नागन पे था। नागन पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और हैदरी पे पानी आ रहा था पहाड़ी से, और हम लोग ज़्यादा परेशान भी हो गए थे। अब जब बारिशें हो रही थी तो उस टाइम पानी रोडों पे जमा हुआ तो लोग बहुत देर तक फंसे रहे, तो आप क्या समझते हैं उसकी क्या वजह थी, और आप फंसे थे बारिश में? पानी तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन हैदरी पर, नागन पर और सरजानी हमारा बिल्कुल ही पूरा डूब चुका था। पानी की सिचुएशन यही है कि नाले में कचरे वचरे की वजह से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा था, और मज़ीद बारिश भी ज़्यादा अच्छी खासी हो गई थी, पानी इसीलिए बहुत ज़्यादा था। अच्छा ये बताइए कि अब पानी तो निकल चुका है कराची से, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर रोडों की बड़ी हालत ख़राब हो गई है। हाँ बहुत ज़्यादा हो गई। हमारे सरजानी वाले रोड ख़राब हो चुके, और ग्रीन लाइन भी काफ़ी टाइम बंद हो गई थी, और मुश्किल यही हो गई थी कि हम लोग तो फ़िलहाल रात को पहुँचे घर पे। कितने बजे पहुँचे आप? कम से कम मुझे 10 बज गए थे, 7 बजे छुट्टी होती है। मैं अच्छा, तो कहाँ से कहाँ तक आपने सफ़र किया था? मैंने अपना सरजानी, अपना केडिया से मैंने
नागन तक सफ़र किया पैदल। अच्छा, KDA से नागन चुरंगी तक आपने सफ़र पैदल किया, तो वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, लोग किस तरह फंसे हुए थे? पानी इतना था कि लोग बेचारे कोई सड़क पर चल रहे हैं, कोई बाइक लेके उठ के भाग रहा है, कोई बेचारा पानी में डूब डूब के चल रहा है, और काफ़ी गाड़ियाँ जो गाड़ी वाले तो वो तो घूम के वापस ही चले गए। इससे पहले हमने आपको दिखाया है कि शहर कराची में बसने वाले किस तरह से बारिशों में उनका वक्त गुजरा, किन मुश्किलात से वो घर पर पहुँचे, जहाँ सब लोग मुतासिर हुए, ऑफिस से घर पहुँचने वाले लोग और जो काम करते हैं मजदूर तबका वो भी परेशान हुआ, जो बसों में सफ़र कर रहे थे वो भी परेशान हुआ। तो इसी तरह जो तालिब इल्म थे और जो यूनिवर्सिटीज़ के तलबा व तलबात थे उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो भी ट्रैफिक में स्टक हो गए थे। इसी वजह से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं जो मेडिकल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटी का मामला सामने ये आया था कि बहुत सारी तालबात जो हैं वो यूनिवर्सिटी की बस में स्टक हो गई थी और रात जो है उनको बसों में गुजारना पड़ी थी। उसी वजह से गुफ्तगू करने के लिए कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइएगा, जो कराची में अभी बारिश हुई उसमें आप लोगों को किस तरह से सफ़र करना पड़ा? जी, 18 तारीख को होने वाली बारिश में जहां शहर भर के लोगों को जिसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, वहीं स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा, तलबा और तालिबात को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। पॉइंट्स जो कि यहाँ पर चलाए गए 3 बजे पॉइंट्स चले और अगले दिन जो है वो सुबह 7 बजे, 6 बजे, 4 बजे पॉइंट्स जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक जाकर पहुँचे। स्टूडेंट 10 से 15 घंटे जो इन पॉइंट्स के अंदर स्ट्रक रहे। इतनी शदीद बारिश के अंदर जहाँ पर पूरे शहर भर के अंदर रेन एमरजेंसी लगी हुई थी, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करना सवालिया निशान है इंतज़ामिया के ऊपर। हमारा यही मुतालबा है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो इंतज़ामिया को चाहिए कि उस दिन जो है वो छुट्टी अनाउंस करे ताकि इस तरह के मामलात ना हो। और हमने देखा कि जब शहर भर में बारिश हो रही थी तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को जहाँ पर इनको शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए था, बारिश होते ही बच्चों को धक्के देकर उनके कैंपस से बाहर निकाल दिया। इस तरह का जो रवैया था ये नामुनासिब रवैया था, जिससे तलबा और तालिबात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा और हमने अपना यहाँ पर प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि हर साल बारिशें होती हैं, आप कराची के थिंक टैंक हैं, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बनेंगे कल को, तो क्या आप समझते हैं क्या वजूहात हैं कि हमेशा जो है वो कराची डूब जाता है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ है, बहुत सारी मल्टीपल बॉडीज़ जो है वो कराची के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, KMC है, फिर SC है, फिर दूसरी बॉडीज़ है, तो कोई एक मेन बॉडी नहीं है जो कि इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करे। और पीपल्स पार्टी जो है वो कई अरसों से, कई सालों से इस शहर के ऊपर जो है वो हुकूमत कर रही है। ये उनका काम था, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते, मेन होल्स की सफाई करवाते और ये जितने भी मामला थे इनको मैनेज करते। 20 साल का अरसा होने के बावजूद वो इन चीज़ों के अंदर नाकाम रहे। और हमारा तलबा बरादरी का ये मुतालबा है कि शहर भर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए ताकि तालीम हासिल करने में हमें किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना ना हो। बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो सिचुएशन पैदा हुई है ये हर साल पैदा होती है, हर साल लोग फंसते हैं गाड़ियों में, घर नहीं पहुंचते। आप नहीं समझते कि हमारी आवाम भी ज़्यादा जल्दबाज है? जैसी बारिश होती है हर बंदा कोशिश करता है मैं घर पहुंच जाऊं, तो अगर लोग रुक जाएं, बारिश रुकने का इंतज़ार करें, जैसे मेयर कराची ने भी कहा कि 3 घंटे बाद जो है वो सारे रोड क्लियर हो गए थे। सूबाई वज़रा भी बार बार ये कहते नज़र आए कि 3 घंटे में पूरा कराची क्लियर हो गया। मेयर कराची ने तो सवाल भी कर दिया सोशल मीडिया पर, कहाँ है पानी, मुझे दिखाओ। तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मामला ये है कि मेयर कराची साहब जो हैं वो सिर्फ डिफेंस की सड़कों के ऊपर घूमते हैं। पूरे शहर के हालात जो थे वो दुनिया के सामने थे, सोशल मीडिया के ऊपर, और हमने ख़ुद इस चीज़ को फेस किया। हम तलबा व तलबात जब यहाँ से निकले यूनिवर्सिटी से पॉइंट्स के अंदर, तो हम तकरीबन 10 से 12 घंटे के अंदर अपने घरों को पहुँचे हैं। पूरी रात यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो फंसी रहीं, पूरी सड़कें कराची की जो है वो डूबी रहीं, और मेयर कराची साहब को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। वो शायद सिर्फ घर से निकल के वो डिफेंस की सड़कों का विज़िट करते हैं और उसके अंदर फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर ये आवाम का मजाक बनाते हैं। मेरा तो ये ख्याल है शायद। अच्छा, ये बताइएगा कि आप एज ए यंगस्टर क्या समझते हैं कि क्या बेहतरी लाई जाए? और जैसे स्टूडेंट ये मुतालबा कर रहे हैं भाई कि हमें छुट्टी जो हमें ऑफ अनाउंस कर देना चाहिए पहले। अभी भी 27 अगस्त को दोबारा बारिशों की पेशन गोई है। अब इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त अगर 27 अगस्त को आया था 3 दिन का स्पेल होगा, तो इसमें क्या समझते हैं स्टूडेंट्स की, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? जी बिल्कुल, शहरी इंतज़ामिया के साथ साथ जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है वो भी मुकम्मल तौर पर इसके अंदर फेल नज़र आई है, क्योंकि जिस वक्त बारिश शुरू हुई थी तो उसके अंदर तलबा और तलबात को धक्के देकर यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया था। इसके लिए बेहतर इक़दाम होने चाहिए कि जब भी बारिशों का माहौल हो, क्योंकि कराची की सिचुएशन से इंतज़ामिया बखूबी वाकिफ़ है कि बारिश होती नहीं है और पूरी सड़कें डूब जाती हैं, तो इसके अंदर तलबा और तलबात को नहायत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
तो इसके अंदर जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है उसको बिल्कुल इसके ऊपर सोचना चाहिए और तलबा और तलबात के लिए कोई बेहतर इक़दाम करने चाहिए इसके ऊपर। जी बिल्कुल, आपने सुना कि आज जो हमने पूरा सिचुएशन पूरा दिन हमने आपको दिखाया कि जो इलाकाई मसाइल निकासी आप के बाद जो सड़कों की हालत सामने आई और जो इस पर आवाम ने किस तरह से सफ़र किया। एक और इस पहल 27 अगस्त से शुरू हो रहा है, उसकी क्या हिकमत अमली अपनाई गई है और मुंतखब नुमाइंदे क्या कहते हैं कि आवाम को क्यों इन मुश्किलात से गुजरना पड़ा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर जानेंगे मुंतखब नुमाइंदों से कि उनकी आगे की क्या हिकमत अमली है और क्या कहते हैं कि वो आवाम को डिलीवर करने में नाकाम नज़र क्यों आते हैं, क्यों हर दफ़ा बारिशें जो है वो कराची वालों के लिए अहमत बन जाती हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि कराची में बसने वालों को बारिशों में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो किस तरह से इन जो 3 दिन की बारिश थी उसने उनकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात में इजाफ़ा किया और टाउन इंतज़ामिया ने कितनी उनकी मुश्किलात हल करने में मदद की। इस वक्त हम मौजूद हैं सोराबकोट टाउन में और हमारे साथ मौजूद हैं सोराबकोट टाउन के चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम। उनसे लाला साहब ये फरमाइएगा, एहसानाबाद के बारे में तो हम देखते रहे कि वीडियोज़ बड़ी अच्छी भी आई, मगर जो अंदरून इलाके हैं वहाँ का हालात बहुत बुरे थे, बहुत ज़्यादा पानी था। कितना हालात को काबू कर लिया? 24 अगस्त से 27 अगस्त से दोबारा बारिशों की पेशन गोई है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोराबोट की एरिए का ढांचा बिल्कुल नहीं है, बहुत बुरा हाल है। मैं इस पे कोई जो है इनकार नहीं है। यहाँ से MNA MP है, पुराने ज़माने में भी जो कराची में बोरी बंद लाशे वाले जमात उनकी रहा है, तो पीपल्स पार्टी का कभी MNA MP रहा नहीं है। पहली बार जो है और TMC सोराबोट वजूद में आया, उससे जो बेहतर से बेहतर हम कर सकते थे हम उस एरिए पे काम कर रहे हैं और अच्छाई की तरफ लेके जा रहे हैं। बाकी रही है जो बरसाती नाला नहीं है, ये CM साहब खुद आया है, यहाँ पर ऐलान किया है 1 अरब 40 करोड़ रुपए की जो है एक नाला हमने रिक्वायर है, जिसकी अभी प्रोसेस में है। 1-2 महीने में उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा, टेंडर के प्रोसेस में है। तो फिर यहाँ से एक बरसाती नाला बनेगा जमाल मस्जिद से लेकर लियारी नदी तक। और ये जो पुराना लेने हैं यहाँ से चवन की जा रहा है, ये अचानक से कल नहीं परसों बैठ गया। हमने मुख्तलिफ़ जगहों में जहाँ बैठ गया वहाँ पर ये वाटर बोर्ड का काम है, लेकिन वाटर बोर्ड ने उस पर काम, उसके साथ आपको पता है उसकी काम का तरीक़ाकार एक अलग है। वो पहले अपनी फ़ाइलों को सीधा करेंगे, उसका 1358 करना होता है, फिर उसके बाद काम शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त में ये TMC सोराबोट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे ये मशीन। अच्छा, बारिश के दौरान में बड़ा बूम जो मशीन होता है ये भी ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। हमने भाई दूर पता नहीं क्या माड़ी से या वहाँ से ठेकेदार ने मंगवाया है। फिर पूरा रात कल रात मुकम्मल काम हुआ है। अब जाके पोजीशन जो है जो यहाँ एरिया है वो पानी में बहुत डूबा हुआ था। हसनाबाद में 80 फुट रोड जो है वो 3-3 फुट पानी था। मिनिस्टर साहब खुद आया, विज़िट किया, वीडियो में मौजूद है। हमने एक नाला खोद दिया, नाले के ज़रिए से आबादी से पानी निकाल रहा था, लेकिन अब जाके पानी बैठ गया है। मेरे ख्याल कल तक जो है वो पोजीशन पे लेने अपनी पोजीशन पे आएगा। यहाँ वेस्ट से पानी आ रहा है, वेस्ट का कोई बरसाती नाला नहीं है, सीवरेज निज़ाम नहीं है। गुलशन मेमार का बरसाती नाला नहीं है, सीवरेज निज़ाम नहीं है। अपनी बाउंड्री के अंदर वो 480 एकड़ पे मुश्तमिल एक कोई सोसाइटी है, अंदर सब कुछ है लेकिन बाहर कुछ नहीं है। वो हमारी एरिया में छोड़ दिया। जो वेस्ट नादरम बाईपास से पानी आ रहा है वो भी हमारे एरिया में ओपन आ रहा है। दोस्त मोहम्मद जंजाल कोटे जो हमारे UC 8 UC 7 सबसे पहले मुतासिर होता है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है चीज़ें ख़राब होता है। इस वक्त में UC 8 की जो पानी है वो आस्ते आस्ते निकल रहा है। UC 7 की पानी है बहुत बुरा हाल है। वहाँ जो है लोगों को बड़ी नुकसान हुआ है, बहुत लोगों के लिए परेशानी है। अब वो पानी आस्ते आस्ते निकलेगा क्योंकि ये लेने अब क्लियर हुआ है। बाकी रही है ये जो रोड है ये हम नहीं बना रहे, इसलिए ये जो नाला है नाले के साथ हमने रखा है। तो इसलिए अब देखो TMC सोराबोट के पास इतनी पोजीशन तो नहीं है। TMC सोराबोट की टोटल वज़टी जो है वो 3 करोड़ रुपया है। उसमें मुलाजमीन है, उसमें दफ्तर है, उसमें पूरा
डीजल, पेट्रोल, बिजली का बिल, गैस के बिल, और इसमें जो है पेंशन की पैसे, ये सारी पैसे उनमें होता है। तो हमारे पास टीएमसी सोरा बोर्ड के अब कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत बेहतर किया। लेकिन इस वक्त में टीएमसी सोरा बोर्ड बारिश वाले दिन तकरीबन 7 जगहों में हमारी मशीनें लगे हुए थे। लियारी नदी भी हमारा पास है, उनको भी क्लियर करना है। सब्ज़ी मंडी भी हमारा पास है, इंडस्ट्रियल एरिया भी हमारा पास है। ये सब वो हैं जो बिल्कुल कचरा, गंद, सब कुछ यहीं पर है। केमिकल भी यहीं पर है, इंडस्ट्रियल की केमिकल है। वो जो हमारी सीवरेज की निज़ाम है, वो जब कहीं और पे 2 साल में या 5 साल में कोई पाइप चलता है तो यहाँ 1 साल भी नहीं चलेगा केमिकल की वजह से। लेकिन फिर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि इलाका मकीन की शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि कचरे का निज़ाम जो है वो नहीं उठा, बारिश की वजह से उसमें से ताफून उठना शुरू हो गया। तो उस हवाले से अब जो अभी दोबारा भी बारिश हो रही है 27 अगस्त से, तो क्या हिकमत अमली है? नहीं, मेरे एरिया में कोई चीज़ नहीं है। हमारे एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें बहुत बेहतर है। और मैं ख़ुद जो है पूरा रात में मेरे टीमें काम करते हैं। हमने अपनी भी कमेटी बनाई है, केई के लिए भी कमेटी बनाई है, सॉलिड वेस्ट की भी कमेटी बनाई है, और स्वीपिंग के लिए अलग कमेटी बनाई है, वाटर बोर्ड के लिए अलग कमेटी है, गैस के लिए अलग कमेटी है। तो सारी कमेटियाँ जो है वो काम करते हैं। रात में हमारी दफ्तर में बाकायदा लोग बैठता है, दिन में भी बैठता है। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त जो टीएमसी सराब टाउन है, उनके चेयरमैन ने उनका ये कहना था कि सराब गोट में जो है वो बहुत चीज़ें काबू में है, क्योंकि जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी अपना काम कर रही है। जो दूसरे इलाकों के कचरे यहाँ पर फेंक रहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने FIRs भी कटवाई, उनकी गाड़ियों को भी बंद किया है। अब चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ पर जो टाउन चेयरमैन हैं, जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने क्या हिकमत अमली अपनाई थी बारिश के दौरान। इस वक्त हम मौजूद हैं UC 8 के चेयरमैन बिलाल आगा के साथ। उनसे जानते हैं, बिलाल जी फरमाइएगा क्या सूरत हाल रही बारिशों के दौरान, कितना आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुए और अब आगे भी बारिशें आ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इलाके में आए, सोराबकोट टाउन में। जैसे पता है आपको, ये हालिया बारिश है जो काफ़ी सालों के बाद ऐसी बारिश देखने को मिली है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो रोडों में काफ़ी सारा पानी जमा था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिंध गवर्नमेंट का, मेयर कराची का, हमारे टाउन चेयरमैन लाला रहीम का, सोराबकोट टाउन के चेयरमैन का। ये इलाका वैसे भी हमारा पसमानदा है, कच्ची आबादी पे ज़्यादा 80% कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। मगर अपने वस के मुताबिक हम लोगों ने, सारों चेयरमैनों ने, टाउन चेयरमैनों ने हमें मशीनरी प्रोवाइड की है, एक्सवेटर प्रोवाइड किए है, सेकिंग मशीनें प्रोवाइड की है, और हमने अपने इलाकों को इस टाइम क्लियर कर दिया है। बाकी इंशाल्लाह 10-20% इलाके हैं उस पर अभी भी काम चल रहा है, आपने देखा होगा इंशाल्लाह। और आलिया बारिश जो 27 तारीख को फिर पेशन गोई गई है, इंशाल्लाह इसके हवाले से भी हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं और पहले से इसकी हकमत अमली हमने बना ली है। इंशाल्लाह अच्छे नतीजे आएंगे। अच्छा, ये हमने ये देखा कि लोग शिकायत करते नज़र आए कि बारिश का पानी, सीवरेज का पानी और कचरा सब मिक्स हो गया था, तो पहले से कचरे वगैरह क्यों नहीं उठवाए गए? असल में इस पे काम पहले से भी चल रहा था, पहले भी कचरा उठ रहे हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है, वहां पानी खड़ा होता है और उसका निकलने का निकाब आस जो है ना वो नहीं है। और ये वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो इन इलाकों को देखें, चेकिंग बैलेंस करें। बाकी हमारे टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन अपने हद तक जो है ना काम कर रहे हैं। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त जो हम टाउन इंतज़ामिया के नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ से, उनका यही कहना है कि अब जो बारिशें गुजर गई हैं उसमें जो कोताहियाँ हुई हैं उसको हम अब जो आने वाली बारिश है उसमें नहीं दोहराएंगे, और भरपूर तैयार हिकमत अमली अपना ली गई है। 27 अगस्त से बारिशों की पेशन गोई की गई है, उसके हवाले से टाउन इंतज़ामिया और जो ज़िला इंतज़ामिया है वो भरपूर तैयार है। अब हम चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं कि वहाँ के जो ज़िला नुमाइंदे हैं उन्होंने क्या हिकमत अमली अपनाई है आने वाली बारिशों के लिए। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो कराची के मुतअद्दिद इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ था, निकासी आपकी सूरत हाल अबतर थी, और वहाँ के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने किस तरह से डिलीवर किया, क्या काम करवाए, कितना वो अपने इलाके को मकीनों के लिए मुतमईन करने में कामयाब हुए, या कितना उन्होंने डिलीवर किया, वो सब हमने आपके सामने रखा। अब मुतअद्दिद जो यहाँ पे 7 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं कराची के, वहाँ पर भी जो है शिकायत मौसूल हुई थी, मगर बहुत से मुतअद्दिद फैसल कंटोनमेंट बोर्ड है या क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड है और कुरैशी कंटोनमेंट बोर्ड है, वहाँ पर जो है सफाई के जो मामला थे, जो निकासी आपके मामला थे वो बर वक्त हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट शौकत सवाती, उनसे जानते हैं। देखिए जी, बारिश तो अल्लाह की तरफ से रहमत होती है और कराची वाले के लिए मुश्किल हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जब तक बारिश बरसती रही है उस वक्त तो सड़कों पर पानी भी जमा हुआ है, लेकिन बारिश के रुकने के फ़ौरन बाद हमने अपने इलाके को नीट एंड क्लीन करवाया है, पानी के हिसाब से बिल्कुल क्लियर करवाया है, सीवरेज के हिसाब से क्लियर करवाया है। हमें ये नहीं कहूँगा कि जी 100% हुआ है, कमी कोताही ज़रूर होती होंगी, लेकिन 90% के ऊपर हमने इसको बिल्कुल क्लियर करवाया है। कहीं ना कहीं शिकायत मौसूल होती रही है, लेकिन फिलफौर हमारा अमला वहाँ पहुँच गया है। हमारे असल में CO साहब खुद
जो है ना पूरे के पूरे इस मामले को देख रहे थे, मुसलसल 24 घंटे राब्ते में थे। कहीं कोई चीज़ कमी पेशी होती थी हम उसको भी लाते थे, कोई चीज़ हमें मशीन लगाने पड़ती थी, हम अपनी मशीनरी थी, बाहर से प्राइवेट हायर करवाने पड़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तरफ से किया और हम ये दावे से कह सकते हैं कि कराची में जितने भी कैंट हैं या दीगर इलाके हैं उनको भी देख लीजिए और हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड को भी देख लें। देख के ही आपको नज़र आएगा, आप मीडिया हैं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, आप विजिट करके अंदाज़ा लगा लें कि हमारा इलाका कैसे है। अच्छा, जैसे कैंटोनमेंट हम ये एंट्री लेते हैं जहाँ से, वहाँ पर 2 रोड्स हैं, तो एक कैंटोनमेंट बोर्ड के उसमें आता है और एक KMC में आता है। तो पानी वहाँ पर मौजूद था, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा एंट्री पर ही। देखिए बिल्कुल यहाँ ज़्यादा लड़ाई होती है हदूद के ऊपर ही, हमारी है, लेकिन हमारे CO साहब ने वाज़ेह तौर पे ये पैगाम रखा हुआ था कि जी अगर रोड के ऊपर कहीं भी है जहाँ से आमदरफ में लोगों को परेशानी है, देखिए आवाम तो आवाम है, आवाम के लिए ये ताल्लुक नहीं है कि कैंटोनमेंट बोर्ड कौन सा है, कुरंगी टाउन कौन सा है। लेकिन हमारे एक मौसूफ थे, वो कहते थे कि जी कैंटोनमेंट बोर्ड टैक्स लेती है, काम नहीं करती। तो माशाल्लाह हम उनको गिला भी नहीं करेंगे, सियासी आदमियों की आदत होती है कि दूसरे पे मुखालफत करना, लेकिन हमें नहीं सिखाया गया और हमारे CO साहब ने सख्ती से मना किया है कि भाई आपको रोड पर जहाँ भी कोई नज़र आ रहा है, जहाँ से आम पब्लिक मुतासिर हो रही है, आप उसको क्लियर करवाएं। इंडस के सामने जो पानी जमा था ये हमने निकलवाया है, रोड के ऊपर जो पानी जमा था वो हमने निकलवाया है, रोड के सामने पंप के बराबर में पानी था, हालांकि हमारे हदूद नहीं, हमने निकलवाया है। मकसद हमारा नहीं है, मकसद ये है कि हमारे लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए, आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। आज हम सीटों पर बैठ के ये समझते हैं कि हम मक्के फ़िरौन बन गए, हमें इस दुनिया में भी जवाब देना है, आखिरत में भी जवाब देना है। काम होना चाहिए, चाहे किसी भी जगह, जिसको जो मौका मिले काम करना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्या समझते हैं कि अभी जैसे पानी निकासी आपके पास, हमने ये देखा कि जो गलियां हैं और जो सड़कें हैं वो एक अलग ही मंजर पेश कर रही हैं क्योंकि पानी जमा होने की वजह से टूट फूट का शिकार हो गई। तो ऐसी क्या सूरत हाल है? देखिए जाहिर सी बात है, जब पानी होता है तो सड़कें टूट फूट होती है और हमारी सड़कें वैसे ही ख़राब थी गैस के हवाले से। तो हमने काम करना था, सारे रोड हमारे बिल्कुल टेंडर पास हुए हुए, काम करना था, लेकिन बदकिस्मती है बारिश हो गई। तो उसके अलावा अब जो जगह जगह पे जो खड्डे हैं उसको हम फिल कर रहे हैं और अभी हमने प्राइवेट बंदे हायर कराए, एक्स्ट्रा करवाए हैं कि जो रोडों के ऊपर पानी जमा हुआ है या शॉपर्स वगैरह हैं वो इंशाल्लाह ताला वो नीट एंड क्लीन करवाएंगे। फिर कल देखेंगे जब कल बारिश की पेशन कोई चल रही है। अच्छा, गैस कटिंग का जो मामला थे उस पर जो आप लोगों को फ़ंड मिला, उस पर काम में ताख़िर क्या वजह थी, ताख़िर क्यों हो गई उस पर? अच्छा जी, गैस वालों का जो है ना 1.5 फुट का शिकायत थी आवाम की, तो फिर ये वहाँ से सुई सदरन गैस गए भी थे, फिर उन्होंने ठेकेदार को पाबंद किया है जिसकी वजह से लेट हो गई, नहीं तो हम बारिशों से पहले जो है ना ये काम करते और इस पर कोई शक नहीं है, हमने रोड कटिंग ली भी और काम करके भी देंगे। वाज़ेह पैगाम है मेम्बरान का भी और CO कैंटोनमेंट बोर्ड का भी कि जो जहाँ जहाँ कटिंग हुई है वो भी, और इसके अलावा जो हमारे रोड हैं वो भी इंशाल्लाह ताला बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है। अच्छा, फरमाइएगा अभी बारिशों की दोबारा से पेशन गोई है तो क्या हिकमत अमली है? हमने देखा कि जो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है या कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल है, हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ मशीनरी जो है बारिश शुरू होने से पहले हमने देखा शायरा फैसल पर और कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के मुतादिद जगहों पर मशीनरी नस्ब कर दी गई थी। जैसे बारिश शुरू होगी या बारिश का पानी जमा होगा तो फ़ौरन निकाल लिया जाएगा। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए मशीनरी उनकी लगी हुई भी थी और पोजीशन आपने उनकी देखी भी ली थी। हमारा कैंट छोटा ज़रूर है, फंड्स की कमी ज़रूर होगी, लेकिन काम से कोताही नहीं करते, हमारे वर्कर भी मौजूद है, हमारे हर चीज़ मौजूद है जगहों पे ना। काम अब हम लगा के तस्वीरें खिंचवा के काम शुरू करते, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड की ज़मीन यहाँ मौजूद है, आप देख लें, कहीं कोताही हुई है तो फिर इसके हम जवाब दें। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त जो हमने आपको रोदात सुनाई है वो पूरे कराची की, वो बता रही है कि इस वक्त कराची जो है वो एक अलग ही मंजर पेश कर रहा है, खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। जिस इलाके में भी जाएँ हमें सालिम सड़क नज़र नहीं आती है। जहाँ दूसरे इलाके मुतासर हुए हैं तो वहाँ सरकारी हॉस्पिटल्स भी, जिन्हें हॉस्पिटल के 2 जगह पर 2 मुतादिद जगह पर दीवार गिर गई, दूसरे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें भी पानी जमा रहा। अब हम चलते हैं सरकारी हॉस्पिटल की तरफ और वहाँ जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में बारिशों के दौरान क्या सिचुएशन थी और वहाँ की जो इंतज़ामिया उसने कितनी। आपको दिखाएं कि बारिशों के दौरान जो है वो शहर कराची वालों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जहाँ शहर कराची में पानी जमा था, सड़कों की बदहाली का सामना भी सामने आया, तो उसी तरह जो सरकारी इमारतें हैं वहाँ पर भी बहुत शिकायत मौसूल हो रही थी कि वहाँ पर पानी जमा है और सरकारी इमारतों में सरकारी हॉस्पिटल भी शामिल होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध के दूसरे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पर क्या सूरत हाल थी बारिशों के दौरान, इसी वजह से हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MS डॉक्टर खालिद बुखारी। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा सिचुएशन क्या थी बारिशों में, किस तरह से फेस किया आपने और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि बारिशें इस वक्त जो हुई हमारे पास सिंध में और कराची में स्पेशली बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो यकीनी बात है देखें बारिश होती है तो फिर पानी तो यकीनी बात है उसमें जमा होगा, लेकिन वक्तन जैसे ही बारिशों का थमी और हमारे यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे स्वीपर, सैनिटर वर्कर्स और ये सब चीज़ें, हमारे पास ड्रेनेज का अच्छा निज़ाम है और फ़ौरन हम लोग हमारे पास से ड्रेन हो जाता है। बारिशें हुई हैं, ठीक ठाक बारिश हुई है, लेकिन ये है कि हमारे पास पानी, ये शुक्र अल्लाह का कि पानी 1-2 घंटे के अंदर अंदर हमारा पानी सारा यहाँ से, और पानी अब पहली बार जमा होता नहीं हमारे पास।
हमारे पास ऐसी सिस्टम बनाया हुआ है कि पानी जैसे बारिश होता है, पानी बारिश के साथ साथ निकलता रहता है। यहाँ पे हमने जितना भी देखा है तारीखी इमारतों में ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका बड़ा अच्छा है। तो सिविल हॉस्पिटल के बारे में ये कुछ वीडियोस भी आई, पुराने साल की वीडियो भी शेयर की लोगों ने, तो इस प्रोपेगेंडे के हवाले से क्या कहेंगे, कितना मुश्किलात हुई थी, वाकई में पानी जमा हुआ था सिविल हॉस्पिटल में? देखें जितना मीडिया ने उसको उछाला, मैं समझता हूँ इतना मसला नहीं था। पानी तो देखें, बारिश तो पानी तो जब होती है तो यकीन कुछ ऐसे वार्ड हैं जो डीप है ना, जैसा बंस वार्ड है वो नीचे है, बिल्कुल रोड उससे काफ़ी ऊपर है। तो जब बारिश हो रही थी पानी तो जमा हुआ था, और बारिश जैसे ख़त्म हुई उसके साथ साथ पानी निकल गया। हमारे पास ऑलरेडी वहाँ मशीन लगी हुई है, वो पानी निकल जाता है। दूसरी बात ये है कि उसके 2 दिन गुजरने के बाद कोई लोग चला रहे हों तो ये तो मतलब नाजायज़ ही है ना। ये तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को बदनाम करना या सिंध गवर्नमेंट को बदनाम करना। ये कुछ लोग हैं ऐसे साजिशी नासिर हैं, जॉब के हवाले से, पोस्टिंग के हवाले से, काम के हवाले से, ड्यूटियाँ नहीं करते, काम नहीं करते, तो उसके हवाले से उनको हमने किया हुआ है काफ़ी। और कुछ लोगों को हमने रिलीव कर दिया जो यहाँ पर ड्यूटी में नहीं करते थे, काम नहीं करते थे, आते नहीं थे। तो वो लोग इस तरह की जो है सोशल मीडिया पर चीज़ें डालते रहते हैं और करते रहते हैं वो लोग। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो हमने तस्वीरें बाकायदा सबको मैंने भेजी, हमारे DC साहब से मेरी रब्ता हुआ था, उनको मैं तस्वीरें से सब भेजी, उसी टाइम भेजी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी पूरे हॉस्पिटल के अंदर। और देखें ये तो चीज़ें एक पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुराना हॉस्पिटल है। हम हमारे पास जो इसके अलग स्पेशल लोग होते हैं बनाने वाले, वही आके वो इसको सेव करते हैं और वो बनाते हैं। कहीं से कोई फॉल्ट होता है, कोई मसला होता है तो आम आदमी से, आम मिस्त्री से हम नहीं बनाते उसको। वही लोग होते हैं जो पुराने लोग हैं जो काम करते हैं, उन्हीं लोगों से हम बनाते हैं। अच्छा ये फरमाइएगा, अब 27 अगस्त से दोबारा एक स्पेल आ रहा है, तो हॉस्पिटल में मशीनरी मौजूद है। हमने ये भी वीडियो सामने आई कि अमला कितनी देर रुका था यहाँ पे, क्या 24 घंटे ड्यूटी लगाई हुई है सैनिटरी वर्कर्स की, और आने वाली बारिशों के हवाले से क्या तैयारी है? हमारे पास रेंडर सर्विसेज भी हमने दिया हुआ है, और इस पर हमारे पास जो है स्वीपर्स, हमारे सेंटर वर्कर्स यहाँ रहते हैं, उनको हमने जगह दी हुई है, तो 24 घंटे यहाँ रहते हैं। उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि स्वीपर्स के हवाले से। बाकी रह गया जो डॉक्टर्स के हवाले से, पैरामेडिक्स के हवाले से, हमारी हॉस्पिटल है, हमारे नर्सिस को जब भी मसला हुआ तो हमारे पास 24 घंटे हमारे स्टाफों ने काम किया, जो हॉस्टल में रहती हैं उन लोगों ने काम किया। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्सों को हमारी एम्बुलेंसेज जो हमने अपने एम्बुलेंसेज में भेज के उनको घरों से मंगवाया है, उनको छुड़वाया भी है। कुछ हमारी लेडीज़ डॉक्टरों को हमने घर छुड़वाया है, कुछ किसी को घर से लेकर आए हैं हम लोग। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी टीम, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स के स्टाफ के, हमारे नर्सिस, हमारे जितने मेरे एडमिन के लोग हैं, मेरे जो साथ काम करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, AMSC से, DMSC से, और कुछ लोग हमारे डॉक्टर्स AMS DMSC यहीं रहते हैं, इसी हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं। तो वो लोग तो 24 घंटे यहाँ थे, और बाकी मैं खुद जो है पर्सनली मैं यहाँ था। मैं आप यहीं रुके हुए थे, मगर ये कराची जब जाम था तो ट्रैफिक लोग पूरा 12 घंटे लोग फंसे रहे, तो उसमें ऑफकोर्स तिब्बी अमला भी फंसा हुआ था, तो उससे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए ये तो पूरे शहर का मसला था ना, मेरा कोई हॉस्पिटल का मसला नहीं था। लेकिन मसला ये हुआ कि हमारे अपने डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हम उनको जब भी छोड़ते थे जब दूसरी टीम आ जाती थी ड्यूटी पर, तो उससे पहले कोई हमारा डॉक्टर या हमारा पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सिस डिपार्टमेंट छोड़कर नहीं जाते यहाँ पर। जब तक कि हमारे पास ये होता है कि जब डॉक्टर्स दूसरा आता है ड्यूटी पर ऐसे हालात के अंदर, तो वो छोड़ के ड्यूटी जाएगा, उसको ओवर दे के जाता है। नर्सिस भी यही था, पैरामेडिक्स में भी यही था, और एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ 24 घंटे यहाँ बैठी थी, 24 घंटे हमारा ऑफिस खुला हुआ था। और हम लोग, हमारे मिनिस्टर साहिबा, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ हमसे राब्ते में थे, और खुद सेक्रेटरी साहब खुद राउंड पे आए थे। इसके अलावा जो है हमारे DC साहब हमारे जो है राब्ते में थे, CS साहब की टीम हमारे राब्ते में थी, CM साहब के जो टीम थी वो राब्ते में थी। कुछ जहाँ में हमें कहीं नाले का सीवरेज का मसला हुआ, हमने उसी टाइम गाड़ी मंगवा कर हमने उसी टाइम उसको सफाई करवाई। तो ये हमारे DC साहब जो हमारे जान नबी खोज साहब हमारे ये साथ बड़े कॉपरेट करते हैं, और जब हम फ़ोन करते हैं, जब कोई हमें कोई प्रॉब्लम होती है, फ़ौरन उसका मसला ये हल करते हैं। अच्छा मशीनरी जो है वो आपके पास नहीं है, आप DC साउथ से मशीनरी? जी बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो KMC से, DMC से, और हमारे ये साउथ इनसे हो जाती है, और मुर्तज़ा वहाब साहब से कोई ऐसा होता है तो उनके PS से जो फयाज लड़का है उनका हम उसको कॉल करते हैं, वो हमें फ़ौरन अवेलेबल करते हैं। स्पेशल DC साहब और हमारे जो है AC जो है इस इलाके के मंशा साहब हैं, तो वो माशाल्लाह से हमारे साथ फुल कॉपरेट करते हैं और 24 घंटे हमारे राब्ते में रहते हैं। अच्छा अभी बारिशों के हवाले से आपकी तैयारी है कोई इंशाल्लाह इस दफ़ा ऐसी कंप्लेन नहीं आएगी? नहीं, देखिए पहले भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, अभी भी इंशाल्लाह नहीं होगी। हमारे सारे डॉक्टर्स, हमारे सारी टीम हमारी अलर्ट रहती है। मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल है ये, और यहाँ तो मैं समझता हूँ प्रायोरिटी भी हम लोग करते हैं, और हमारे साथ जो हमारे सीनियर्स हैं या हमारे सेक्रेटरी हेल्थ साहब हैं या मिनिस्टर साहब हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, राब्ते में रहते हैं। इस हवाले से ख़ास तौर पे स्पेशली सिविल हॉस्पिटल का देखिए, सिविल हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जहाँ पे रोज़ के हज़ारों पेशेंट आते हैं, और आप देख रहे हैं कितना रश है इस वक्त। ये सारे पेशेंट जो पूरे सिंध से पेशेंट यहाँ आते हैं, तो हम तो कोशिश करते हैं कि इसको मैनेज करें, और यकीनी बात इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कहीं थोड़ी बहुत 19-20 तो होती होगी। आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की कि बारिशों के दौरान शहरियों को जिन मुश्किलात का सामना रहा वो आपके सामने रखें, और ज़िम्मेदारान ने जो हिकमत अमली अपनाई उससे भी आपको आगाह किया। एक और स्पेल आने को है, अब देखना यह है कि हुकूमत वक्त क्या हिकमत अमली अपनाती हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए सवाल के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।